गाइस, आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। माय नेम इज़ मोहम्मद उमर जाहिद और आज हम कॉस्ट के शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, शॉर्ट टर्म जितनी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट का जिक्र करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? Explicit cost requires an outlay of money, e.g. paying wages to the worker. यानी explicit cost is the cost which pay to the others. यानी वो तमाम तर कॉस्ट जो दूसरे लोगों को पे की जाती है, that is called explicit cost. Implicit cost क्या होती है? Implicit cost do not require a cash outlay, the opportunity cost or the owner's time. यानी आसान अल्फाज में इम्प्लिसिट कॉस्ट वो है जो ऑनर की अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तौर पर वो ले रहा होता है। इट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, बट इट इट इज नॉट पे टू द अदर्स, ठीक है। यानी जो प्रोड्यूसर अपने ऊपर खर्च कर रहा होगा, अपनी ज़ात पर खर्च कर रहा होगा, किसी और को पे नहीं कर रहा, सिर्फ अपने लिए निकाल रहा होगा, तो दैट इज कॉल्ड द इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट दूसरों को देते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट अपने पास रखते हैं। ओके, टोटल कॉस्ट क्या होती है? इट इज द कॉस्ट विच इज द कम्बिनेशन ऑफ एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट, या दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि अगर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर लिया जाए तो टोटल कॉस्ट हो जाती है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर लिया जाए, एग्रीगेट कर लिया जाए तो फिक्स कॉस्ट होती है। इसमें जैसे अगर हम देख रहे हैं कि वीट, अगर बुशल्स ऑफ वीट लिया जा रहा है तो जीरो पर टोटल कॉस्ट आपकी फिक्स 1000 थी, तो यानी इसमें 1000 ही आ रहा है क्योंकि इट्स अ फिक्स कॉस्ट। अच्छा, फिर उसके बाद 1000 अगर वेट ऑफ बुशल्स ऑफ वीट लेते हैं तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट आ रही है 3000 आ रही है। इसमें 1000 आपकी फिक्स कॉस्ट है, 2000 इसमें ऐड हुआ है। फिर 1800 पे 5000 है, 2400 पे 7000 है, ये अकॉर्डिंगली इसके टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। मार्जिनल कॉस्ट इज द इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट। यानी इसको आसान बात में अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहें, मार्जिनल इट इज द कॉस्ट which the producer is faces for producing an additional unit of output of a product in the short run. That is called marginal cost. जैसे मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर देखा क्वांटिटी जीरो थी, 1000 टोटल कॉस्ट थी। मार्जिनल कॉस्ट अभी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि यूनिट एक 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए, आपके पास 3000 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास मार्जिनल कॉस्ट कितनी हो गई? चेंज कितना है? 3000 माइनस 1000, 2000 टोटल कॉस्ट में चेंज आया। अब मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी? $2, ठीक है। फिर इसी तरह से जब हमने 1800 यूनिट प्रोड्यूस किए तो 1800 यूनिट में क्या हुआ कि चेंज क्वांटिटी कितनी हुई? 800, और यहाँ पर 2000 चेंज आया, ठीक है। अब हमने चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्यू किया तो 2.5 आ गया, यानी 2000 डिवाइड बाय 800 किया तो 2.5 आ गया। दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। तीसरे में देखेंगे तीसरे में देखेंगे तो 400, तीसरे नहीं चौथे में देखेंगे तो 400 है, 2400 टू 2800 है, टोटल कॉस्ट आपकी 2000 ही है, तो 0.5 होगी। यहाँ पर देखें आपका टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर लास्ट में जैसे आपने देखा कि 10 तक आ रही है मार्जिनल कॉस्ट। ओके, यहाँ पर देख लें, यूजुअली प्राइस राइज, क्वांटिटी इज आल्सो राइज इन दिस एग्जांपल। ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट कर्व का ग्राफ आ रहा है। ये जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज होती जा रही है। फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट डू नॉट वेरी विद द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस।
इन द शॉर्ट रन, लिख लें आप लोग, इसको अपनी कॉपीज पे लिख लें, in the short run fixed cost is the cost which is not change with respect to production. It remain constant either the production is zero or maximum in the short run. Cost, for example क्या हो गया, cost of equipment, लोन पेमेंट, रेंट, यानी आपने जो भी रेंट, मिसाल के तौर पे इंस्टॉलमेंट्स पे आपने कोई इक्विपमेंट लिया है, उसकी वो आपको पर मंथ इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। इसी तरह से लोन पेमेंट है, उसकी जो भी इंस्टॉलमेंट होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। रेंट पे अगर आपने कोई फैक्ट्री, कोई मशीनरी ली हुई है तो वो भी आपको रेंट की इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगी। आइदर द प्रोडक्शन करो या नहीं करो, यू हैव टू पे। इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरी विद द क्वांटिटी प्रोड्यूस। कैसे, यानी अगर आपकी प्रोडक्शन जीरो होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी, अगर प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी मैक्सिमम होगी। मिसाल के तौर पे आपने 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही लेबर से काम हो जाएगा। अगर 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है या 50 क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए आपके पास लेबर भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा लेबर की डिमांड बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपकी वेजेस पे करना पड़ेंगी, या उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा यूटिलिटी भी यूज़ करनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यूज़ करना पड़ेगा। वो तमाम तर चीज़ें जो आपका जो जो चेंज आ रहा है, कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, तो वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। उसकी वजह से जो कॉस्ट में चेंज आ रहा है वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। फिक्स कॉस्ट का दोबारा सुन लीजिए, फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट आइदर द प्रोडक्शन जीरो और मैक्सिमम। वेरिएबल कॉस्ट वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन जीरो होगी वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी, प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी वेरिएबल कॉस्ट भी मैक्सिमम होगी। टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट में प्लस वेरिएबल कॉस्ट जमा कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आप फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों जमा कर लेंगे टोटल कॉस्ट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने देखें ये फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट लिया हुआ है। फिक्स कॉस्ट रिमेन 100 हमने कहा है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, ये आपके पास फिक्स कॉस्ट का कर्व आ गया। देन वेरिएबल कॉस्ट आपके पास फर्स्ट पे 70, 120, 160, 210, 280, 300, 80 टू 520, ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट की कर्व आ गई। ये जो देख रहे हैं ना, जीरो से शुरू हो रही है एंड इट इज इनवर्स एस शेप। ये आप लिख सकते हैं अपनी कॉपीज पे कि वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट आर द इनवर्स एस शेप इन शॉर्ट रन। इन शॉर्ट रन इट इज इनवर्स एस शेप। अब देखेंगे इन दोनों को जमा करने हैं आप, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को, तो टोटल कॉस्ट आपकी आती जा रही है। इनको जमा कर देंगे तो ये आपका कर्व बिल्कुल इस तरह आएगा, और इस दिस कर्व इज पैरेलल टू द दिस वन, यानी आपका टोटल कॉस्ट का कर्व जो है वो पैरेलल होगा वेरिएबल कॉस्ट कर्व पे। ओके, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाला, मार्जिनल कॉस्ट में हमने कैसे निकाला कि अगर जीरो प्रोडक्शन है, टोटल कॉस्ट आपके पास ये है 1 पे, ये 170 हो गया, तो 170 में से 100 माइनस किया, 70 आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आ गई। सेकेंड, एक इस एडिशनल यूनिट की एक से जब दो किया तो 170 में से 220, 220 में से 170 माइनस किया 50 आ गया, तो ये सेकेंड यूनिट की मार्जिनल कॉस्ट। थर्ड यूनिट में क्या हुआ, 260 में से 240 माइनस किया 40 बचा, दिस इज द मार्जिनल कॉस्ट। फिर 260 में से 300 माइनस किया 50 मार्जिनल कॉस्ट। इसी तरह से ये आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट में से आप अगर टोटल क्वांटिटी में चेंज, रेट ऑफ चेंज चेक करेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व का कर्व है, यानी अगर हम इसको मिलाएंगे इट्स लुक लाइक वी शेप की तरह का होगा ये। अच्छा, अब एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालना है। एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हमने क्या किया कि आपके पास फिक्स कॉस्ट जो रिमेन कांस्टेंट है, क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ जाएगी तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जाएगी एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती चली जाएगी, क्योंकि एवरेज कॉस्ट को पहले आपने 100 से 0 को डिवाइड किया, 0 हो गया, हम इसको कंसिडर नहीं करते। 100 को 1 से डिवाइड किया 1 हो गया, 100 को 2 से डिवाइड 50 हो गया, 30 से डिवाइड किया 33 हो गया, ठीक है, 4 से डिवाइड किया 25 हो गया,
5 से डिवाइड किया 20 हो गया। तो इस तरह क्या हो रहा है कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम से कम होती जा रही है। ठीक है, ये फॉल हो रही है जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है। ये आपके पास एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग हो रही है कि नियर टू जीरो होती जाएगी। देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करने नंबर ऑफ क्वांटिटी आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दिखा 70 से 1 को डिवाइड किया और 120 से 2 को डिवाइड किया है 160 से। अच्छा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का एक वो होता है, फिनोमेना होता है कि पहले ये कम होती है फिर मिनिमम पे पहुंच के इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। देखिए जैसे यहाँ पर आपके पास 70, 60, 53, 52 तक आए फिर इंक्रीज होना शुरू हो गई, क्योंकि इन द शॉर्ट टर्म में आपके पास जैसे जैसे लेबर लगाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उनकी मार्जिनल यानी एवरेज को जो कॉस्ट है वो पहले कम होगी फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इट्स लुक लाइक अ यू शेप हो जाएगा। अगर आप इसकी ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो इट्स लुक लाइक यू शेप। टोटल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को जमा कर लेंगे टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट को अगर एवरेज क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, और जैसे अगर आप इन दोनों को जमा करेंगे तब भी एवरेज टोटल कॉस्ट ऐसी आएगी, अगर ऐसे कर देंगे तब भी ऐसी आएगी। और ये एवरेज कॉस्ट कर्व का कर्व बनेगा। ये जस्ट कैलकुलेशन की हुई है। ठीक है, ये एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व बनेगा। और वेरियस कॉस्ट कर्व, अगर सारे के सारे कर्व को देखना चाहें तो ये आपके पास एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व होगा। देन ये आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व होगा। एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में ये गैप कम क्यों होता जा रहा है, क्योंकि जब देखें एवरेज टोटल कॉस्ट क्या है, इज द सम ऑफ एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल और एवरेज फिक्स कॉस्ट को जमा करने के एवरेज टोटल आता है। अब जब यहाँ से यहाँ पे गैप ज्यादा क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज फिक्स कॉस्ट ज्यादा थी। अब जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जा रही है और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफी कम हो गई थी। ये आपको अब नजर आएगा। देखिए जैसे यहाँ पर आपके पास एवरेज फिक्स कॉस्ट ज्यादा थी तो लिहाजा इनका गैप ज्यादा है, फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट थोड़ा कम हो गई, अब गैप कम हो गया। अब यहाँ पर 7 क्वांटिटी पे देखेंगे एवरेज फिक्स कॉस्ट नियर टू जीरो है तो इनके दरमियान में गैप बिल्कुल खत्म हो गया। और लास्ट मार्जिनल कॉस्ट में देखेंगे, मार्जिनल कॉस्ट इनको इन दोनों को मिनिमम पॉइंट से कट करता हुआ जा रहा होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट को मिनिमम पॉइंट से कट करता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, यही बात मैं जैसे कर रहा था कि आपका जो एवरेज टोटल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पॉइंट से कट करता है। ठीक है, जब आपके पास एवरेज कॉस्ट कम हो रही होगी तो मार्जिनल कॉस्ट तेजी से कम होगी। ये खैर मैं सवाल पूछूंगा नहीं, आपके फिर सिर्फ नॉलेज के लिए है। जब मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट होगी तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो रही होगी, ऊपर की तरफ होगी, एवरेज टोटल कॉस्ट इज राइजिंग। तो जहां पर एम सी कर्व क्रॉस द एवरेज टोटल कॉस्ट फ्रॉम इट्स मिनिमम साइड। ठीक है, अब समरी है इसकी, मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीज द टोटल कॉस्ट increase from an extra unit of production, MC curve is usually upward sloping. Average variable cost is the variable cost divided by output. Average fixed cost is the cost which is divided by output. And average total cost, sometimes called cost of per unit, is the total cost divided by the quantity of output. Average total cost is usually U-shaped. Marginal cost curve intersect average total cost curve at the minimum average total cost curve। यानी ये हमने पहले भी ग्राफ में भी देखा था। इसमें हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट कम होगी जब क्वांटिटी राइज होगी। When marginal cost is greater than average total cost curve, average total cost curve rise होगी as the quantity rises. In the long run, all cost curves are variable. इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल वो फायदा जो कि क्वांटिटी को बढ़ाने से हासिल हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल वो नुकसान जो क्वांटिटी बढ़ाने से
प्रोड्यूसर को फेस करना पड़ा होता है। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल वो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं प्रोडक्शन में, आपका रिटर्न टू स्केल जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का पढ़ेंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।